एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर अभी हम सेल्फ लव सीरीज़ रन कर रहे हैं, जिसमें डे 12 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज है डे 13 और डे 13 में आज हम बात करेंगे सेल्फ लव में बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आज हम इस वैल्यू को अपनी लाइफ में ऐड करने के बारे में बात करेंगे। बुक रीडिंग जो कि एक ऐसा पार्ट है कि जो कि आपको पूरी तरह से हील कर सकता है, आपको पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप गीता पढ़ सकते हैं, आप अगर चाहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। आप जो भी बुक को पढ़ना पसंद करना चाहें, जो भी बुक आपको पसंद है मोटिवेशन से रिलेटेड, वो बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी कोई बुक आप ना पढ़ें कि जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन हो, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं और हमें ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहना है जिसकी वजह से किसी भी तरह से हमारी सोच में कोई ऐसा परिवर्तन आता है या फिर हमें किसी तरह का कोई टेंशन होता है। ऐसी कोई भी वीडियोस को हमें नहीं देखना है, ना ही ऐसी कोई चीज़ें हमें करनी है। तो हमें बुक भी ऐसी ही कोई सिलेक्ट करनी है जिसको आप पढ़े तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, सेल्फ लव में हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप जानते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड द सीक्रेट बुक भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी बुक्स आप देख लें, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। शक्ति जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है शक्ति। तो अगर उसको आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी बुक आप ले लें और बुक रीडिंग की आपको अब आदत डालनी है। ज़्यादा नहीं, आप स्टार्ट कीजिए डेली 1 to 3 पेजेस से स्टार्ट कीजिए। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसने वो बुक लिखी है तो उसमें उनके पूरे जीवन का सार होता है। जो अप एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं वो पूरा एक तरह से जो है अपना पूरा एक्सपीरियंस उस बुक में निचोड़ कर रख देते हैं। और जब उस बुक्स को हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पर आप अपने आप को उस बुक से कनेक्ट पाते हैं। आपका अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग की बुक पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी हॉबी है आप उससे उससे रिलेटेड जो बुक्स है उसको ले सकते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड जो बुक्स होती है उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उस किसी भी मतलब जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं, जो पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं, जो बुक आप पढ़ना चाहते हैं, उस बुक को ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप एक माइंडसेट कर लीजिए अपना कि मुझे 2 पेज डेली पढ़ना है या फिर मुझे 1 पेज डेली पढ़ना है। आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो कर सकते हैं। 1 पेज डेली करना है। इस तरह से ना आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए उसको और आप देखेंगे कि बुक्स से अच्छा फ्रेंड इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। जब आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वहाँ उस बुक में किसी ना किसी चैप्टर से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें क्या होती है जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बातें ज़रूर ऐसी होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व पर, जो हमारे जीवन पर एक छाप छोड़कर जाती है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है अगर आप सेल्फ लव में हैं तो। बुक रीडिंग करने से आपको क्या होगा, जब आप बुक रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इसके अलावा आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। हमें कोई ना कोई वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करनी है, तो जब आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ में आप देखेंगे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आपकी ऐड होगी। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है और आप खुद देखेंगे कि बुक को पढ़ने के बाद में आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा बुक रीडिंग करने से आपको जो एक पर्सनल अगर मैं बताऊँ राय दूँ, तो जब आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जैसे अगर हम मोबाइल में कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो बच्चे जैसा देखते हैं बच्चे वैसा सीखते हैं। जब आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं डेली बुक पढ़ती हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ पूजा करने के टाइम पर, तो उस टाइम पर जैसा हमारा बेटा हमें देखता है तो उसकी भी वही आदत है कि वो नहाने के बाद में सीधा अपने मंदिर के सामने जाकर बैठ के, अगर वो नहीं भी पढ़ पा रहा है तो भी वो ऐसे शो करता है जैसे वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो वो हनुमान चालीसा उठा लेता है या जो भी, जैसे महावीर चालीसा है मंदिर में रखी होती है तो वो उसको उठाता है। और इस तरह से जैसे जब पढ़ते हैं तो जो एक्टिविटी होती है कि नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं तो इस टाइप से बैठे हैं या फिर इस तरह से इस मुद्रा में हम बैठे हुए हैं, तो वो सेम टू सेम वही चीज़ें करता है। तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो
तो अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये तो हो जाएगा आपके सेल्फ लव के लिए, लेकिन इस सेल्फ लव के थ्रू आप अपने घर में एक बहुत अच्छा मैसेज देते हो, आपको देखकर 4 लोग और सीखते हैं। तो इतनी अच्छी चीज़ें आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तभी से स्टार्ट हो जाती है। तो बुक रीडिंग को आपको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर चाहें तो इसको गूगल पर आप सर्च करके भी देखिएगा कि बुक को अगर आप रीड करते हैं तो उसके कितने सारे बेनिफिट आपके माइंड पर होते हैं, आपके सोल पर होते हैं और आपके व्यक्तित्व पर होते हैं। तो बुक रीडिंग को हमें ज़रूर से सेल्फ लव जर्नी में ऐड करना है। तो आपका डे 13 का जो टास्क है वो यही है, बुक्स को अपना फ्रेंड बना लीजिए। ये एक्ट है एक सेल्फ लव का, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करने का। जब आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइफ में जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में अब कोई वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन बुक्स को जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अकेलेपन में अगर हो, कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगती है, कोई एनजाइटी है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, तो उन सब चीज़ों से भी आप बाहर आ सकते हो। बस आपको डिपेंड ये करता है कि आपने बुक कैसी चूज़ की है। आपको अच्छी से अच्छी बुक सर्च करना है। मैंने यहाँ पर वैसे आपको काफ़ी सारी बुक्स के नाम बताए हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगर आप बिलीव करते हो तो इससे बेस्ट, इस सब्जेक्ट से बेस्ट बुक्स कोई हो नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सर्च कीजिएगा और आप बहुत कोई भी जो भी बहुत अच्छी बुक्स है उसको आप अपनी लाइफ में ऐड कर लो और इसको पढ़ना आप स्टार्ट करो। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, या बहुत बड़े जो लीडर्स होते हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ज़रूर बुक्स पढ़ते हैं और वो हमें सजेस्ट भी करते हैं कि बुक्स पढ़ो। बिकॉज़ बुक्स पढ़ने से हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और ये हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए, हर चीज़ के लिए, हर स्टेज पर ये आपकी हेल्प करती जाती है। आपको इतना नॉलेजेबल पर्सन बनाती है कि आप कहीं भी अपने आप को कम महसूस नहीं करेंगे और आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। जब आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंगली कोई भी बुक को चूज़ करते हैं, कि अगर आपका नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर सामान्य ज्ञान में, तो आप उस तरह की कोई भी जनरल नॉलेज की बुक्स ले लो। तो उस तरह की बुक्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होता चला जाता है। अगर बुक लेने के लिए नहीं जा पा रहे हो आप, आपको लग रहा है कि बुक लेने जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, अभी टाइम नहीं है, या कुछ भी ऐसा कोई भी रीज़न अगर आपके आसपास है, तो आप देखेंगे ऑनलाइन भी बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनको आप रीड कर सकते हो। और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं बुक रीडर्स के, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें बुक रीडिंग की जो भी चलती हैं वीडियोस उसको आप सुन सकते हो। तो उसके थ्रू भी आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होता चला जाएगा। और जब आप इन सब चीज़ों में चले जाओगे, बुक रीडिंग को जब आप स्टार्ट कर दोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपकी खुद के अंदर कितने चेंजेस आए हैं। और बिलीव कीजिएगा, आपको ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 डेज़ में देखने को मिल जाते हैं। ये इतनी अच्छी अच्छी हैबिट्स होती हैं कि आपने खुद देखा होगा कि कभी कभी हम कोई मोटिवेशनल एक थॉट भी पढ़ते हैं, कोई मोटिवेशनल, तो उस टाइम पर जो हमारी एनर्जी होती है वो एनर्जी बिल्कुल एक अलग लेवल की होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस को या रील्स को अपने स्टेटस पर भी लगाते हैं। किसी दूसरे का भी स्टेटस अगर हम देखते हैं तो उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगता है किसी का कोई ऐसा स्टेटस देखकर। तो उम्मीद करती हूँ आप इस बुक रीडिंग की हैबिट को अपनी लाइफ में आज से ही स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो बुक रीडिंग की हैबिट को अपने साथ ज़रूर ऐड कीजिएगा। सेल्फ लव जर्नी में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।